अभी आपको पता नहीं चल रहा होगा क्या खर्चा आएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। टाइटल आपने भाई पढ़ ही लिया होगा। और अभी भी मैं जिस कार में बैठा हूँ वो ठुकी हुई ही है। मतलब कि यार एक्सीडेंट पहले ही हो चुका है, परसों हो गया था रिकॉर्डिंग, मतलब ब्लॉग आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। बट हाँ, उस दिन की क्लिप्स वगैरह मेरे पास है, वो बीच में मैं ऐड कर दूंगा, आपको सारा समझ आ जाएगा क्या सीन है क्या नहीं। शुरुआत करते हैं भाई परसों से। परसों दोपहर को मैं था महिंद्रा के सर्विस सेंटर में। थार में कुछ दिक्कत आ रखी थी, उसकी आपने शायद वीडियो देख भी लियो। तो तब ना मेरे पास कॉल आता है एकदम से। आप भी सोच रहे होंगे कि एकदम कैसे निकल गया यार। अभी कॉल आया और पहली बार मेरी लाइफ में ऐसा हुआ है कि कॉल पे पापा ने बोला कि भाई एक्सीडेंट हो गया है स्कॉर्पियो एन का, पापा चला रहे थे। अब तो मैं थोड़ा नॉर्मल हो गया, पहले तो यार एकदम, क्योंकि पहली बार जिंदगी में ऐसी चीज सुनी है। मैं पंचकूला जा रहा हूँ, पंचकूला में एक्सीडेंट हुआ है भाई, बहुत टेंशन हो गया। उधर जाके देखता हूँ क्या सीन है क्या नहीं, फिर मैं आप सबको भी दिखाता हूँ। आज इतनी इमरजेंसी है और आज ये देखो ऑल्टो वाला कैसे अड़ा हुआ है, ब्लैक लिस्ट आ रहा है इसका टैग, ये नहीं कैश दे दूं। पता नहीं यार लोग ऐसे क्यों करते हैं, किसी की कितनी इमरजेंसी हो। बहुत बुरे हाल है भाई। 5 मिनट हो गए वेट करते हुए। दोस्तों स्कॉर्पियो तो वो खड़ी, बारिश बहुत हो रही है। पहले पापा का हाल चाल पूछ लूँ, फिर स्कॉर्पियो दिखाता हूँ। आगे से चक्का पीछे से खत्म हुई है। अभी आपको पता नहीं चल रहा होगा क्या खर्चा आएगा, बट भाई डिग्गी पूरी बेंड है। ये देखो क्लैडिंग वगैरह सारी बाहर आ चुकी है, मतलब खर्चा तो अच्छा खासा है। एंड अब इंसिडेंट की बात करूँ ना यार, ये हुआ है पुराना पंचकूला की लाइटों पर दोपहर को। सीन ऐसा था कि कार खड़ी हुई थी और यार आज मुझे पहली बार ऐसा लगा कि रियर डैश कैम होना कितना ज़रूरी है। क्योंकि कार ना रेड लाइट पे खड़ी हुई थी, पीछे से टिप्पर आया और उसने भाई लगा दी। और अभी मतलब कि मेरी जैसे बात चल रही थी ना पापा से, तो कहते कि इससे पहले ऑटो भी खड़ा था, वो साइड होके आगे निकल गया। अब एक बार खुद सोचो भाई, अगर ऑटो होता तो कितना डेंजरस हो जाता। मतलब कि अंदर जो बंदे बैठे हैं वो मर भी सकते थे। बहुत ही रिस्की है भाई। जो ओवरलोड टिप्पर्स चलते हैं ना, इनकी ब्रेक लगती नहीं है, इतने ओवरलोड होते हैं ये। बहुत ही माड़े हाल हैं। बट एनीवे, लेट्स कंटिन्यू दी वीडियो। एंड फिलहाल भाई ऐसी कंडीशन है एट प्रेजेंट अपनी कार की। यार कितनी बेकार लग रही है भाई। ऐसा लग रहा है किसी ने तेजी से इसे किस्सी दे दी और अंदर इसका पिछवाड़ा घुस गया हो। और ये देखो नंबर प्लेट भी थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है। बट जो मेन दिक्कत आ रही है ना, ये ऊपर गैप देखो यार कितना ज़्यादा हो चुका है। एंड ये क्लैडिंग भी बाहर निकल चुकी है, पेंट गया इधर से, ये देखो इधर से भी पेंट गया है। वही है, अब मैं कंफ्यूज्ड हूँ। अब बताता हूँ क्या कंफ्यूजन है मुझे। खुल जा, हाँ ये तो चलो खुल रहा है, बट इधर से देखो पूरा बाहर आ चुका है। और यहाँ तक कि ये तो पूरा खुल भी नहीं रहा भाई, इधर से भी ये टूटा हुआ है, ये दिखेगा नहीं अभी। इधर से कहाँ था, खोल ही देता हूँ, अटक रहा है इसका। ये भी मेरे ख्याल से हाइड्रोलिक ना ख़राब हो गया, कहाँ था, हाँ ये देखो इधर, ये 1X हो जा, हाँ इधर से भी सारा टूट रखा है। बंद तो हो गया बट गलत, मतलब कि जैसे जो टिप्पर, ये तो ट्रक है वो खड़े टिप्पर भाई, वो देखो ये होते हैं टिप्पर। ये टिप्पर के ना आगे गार्ड सा था, उसे ब्रेक लगी नहीं, जैसे सीधा उसने इधर मारी। बट ठीक है, चलते हैं, कोई बात नहीं। मेरा तो ये मानना है दोस्तों, देखो शुरू में तो बुरा लगा बट चलेगी कार, लगेगी, वो वाला सीन है। बट टिप्पर वाले की यार गलती। ये देखो जो ये टिप्पर आ रहा है ना, ये देखो ऐसे टिप्पर होते हैं। हाँ मैं आपको कह रहा था कि टिप्पर वाले से, ड्राइवर से, मतलब पापा ने पूछा कि क्यों, मतलब क्या रीज़न था भाई इसका। कहता कि सर ब्रेक नहीं लगती। और शायद जो माइनिंग करते हैं उन्हें पता ही होगा। वैसे हाँ माइनिंग इलीगल है आई नो, बट हमारे इस एरिया में बहुत माइनिंग चलती है, पुलिस वालों को अच्छा खासा पैसा जाता है, तो ओवरलोड करके ही इनको ज़्यादा प्रॉफिट होता है। बट ओवरलोड जो टिप्पर चलते हैं उनकी ब्रेक भाई नहीं लगती है, तो इसी कारण उसकी ब्रेक भी नहीं लगी, वो ओवरलोड था, उसने दे मारी भाई स्कॉर्पियो एन पे। अब हाँ कंफ्यूज्ड मैं इस चीज़ में हूँ कि इंश्योरेंस क्लेम लूँ या फिर बाहर से खुद ही कर लूँ, मतलब अपनी जगह से। देखते हैं, क्योंकि देखो डेंट पेंट टू बी वेरी ऑनेस्ट हम भी आउटसोर्स ही कराते हैं, मुझे रेट टू रेट पड़ जाएगा। बट हाँ इसमें खर्चा बहुत आएगा, मुझे पता है कितना खर्चा आएगा। और कंपनी वालों ने जो एस्टिमेट दिया है वो है 43,000 के अराउंड। सो लेट्स सी यार क्या बनता है। कंफ्यूजन है मुझे, क्योंकि जो मेन दिक्कत है ना, अगर मैं कंपनी से कराऊंगा यानी कि क्लेम लूंगा तो हफ्ता 10 दिन कार खड़ेगी उधर। मैं ना वैसे यही सोच रहा था कि जैसे हम इंश्योरेंस करा तो लेते हैं बम्पर टू बम्पर, बट कितनी गलत बात है ना, कंपनी वाले 10 दिन ले लेते हैं। पहले इंश्योरेंस वाले अपना 2-3 दिन खराब करेंगे,
आएंगे, देखेंगे ये वो चीजें। चलो अच्छी बात है, हम पे तो ऑन द स्पॉट की सारी फोटोज हैं। और भाई अगर भगवान ना करे आपके साथ कुछ ऐसा होता है, ऑन द स्पॉट ना फोटोज वगैरह क्लिक कर लिया करो, ताकि इंश्योरेंस में कोई दिक्कत परेशानी ना होए। मेरी तो कैशलेस है वैसे भी, महिंद्रा से ली हुई है, बट देखते हैं क्या बनता है। ये है भाई टिप्पर जो होते हैं ना, ये देखो, इन्हें कहते हैं टिप्पर। पूरे लोडेड हो के जाते हैं ये। उफ सैड लाइफ। एंड एक चीज है, वैसे मैं ये चीजें ना व्लॉग्स में बताता नहीं था इतना, क्योंकि वो हवाबाजी लगती है। जो भी मुझे मिलता था, मतलब अननोन बंदे भी जरूर पूछते थे कि भाई आपने स्कॉर्पियन में क्या काम करवा रखा है। मतलब बड़ी सटल सी मॉडिफिकेशन है इसमें। टिंटेड है ग्लास 30%, ठीक है, और जो इसके टायर हैं वो हमने चौड़े डलवा रखे हैं 25। तो लोगों को ना अलग ही लगती थी, ह्यूज सी लगती थी, मतलब कि जितने भी लोग मुझे मिलते थे। तो मुझे ऐसा लगता ना कि भाई नजर लग गई है इसे, जबकि मैं इसकी कोई रील्स वगैरह हवाबाजी वाली डालता भी नहीं हूँ, फिर भी भाई नजर लग गई है। बट ठीक है यार, जो हो गया क्या कर सकते हैं, अंडू तो कर नहीं सकते, इसे सही करा। दोस्तों आ चुके हैं महिंद्रा के सर्विस सेंटर। अब मैंने यही सोचा कि इंश्योरेंस ही क्लेम कर लेता हूँ, बाहर क्यों पंगों में पड़ना इस वजह से। चलो देखते हैं इधर क्या होता है। ये देखो गार्ड उधर ही बिजी है, इससे ऊपर कोई नहीं है। ये तो है। दोस्तों छोड़ दिया अपनी स्कॉर्पियन इधर, डॉक्यूमेंट्स वगैरह का काम कर लिया है, और सामान वगैरह देखो, कार्गो का फ़ायदा हो गया। इधर सामान भी ढो लिया। अब ये मिलेगी हमें 10 दिन के बाद। आज है 7 तारीख, 17 तारीख को भी मिल जाएगी, ठीक है। चलते हैं इसे छोड़ के। नहीं भाई 17 तारीख को नहीं मिलेगी। ये देखो आज तारीख है 18 और अभी तक कार नहीं मिली है। और व्लॉग भी मैं आज डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता चल गया, मतलब कि मैं अभी विजिट करने गया था कल, कि कार तो रेडी है, बट जो इंश्योरेंस का वो डीओ आता है वो आया नहीं है। तो कार हमें मोस्ट प्रोबेबली कल मिल जाएगी। कल देखते हैं भाई, डिलीवरी लेते हैं अपनी कार की फिर से। और स्कॉर्पियन को ना भाई हमें 2 साल हो जाएंगे 30 मई को। वाह यार, 2 साल में पहले एक्सीडेंट, भगवान करे लास्ट हो, पहला और लास्ट हो, क्योंकि एक ऐसी कार है ये कि मैं बेचना इसे चाहूँगा ही नहीं। तो मुझे होता है कि पसंद नहीं आती कार इतनी जल्दी, बट ये भाई इतनी बढ़िया कार है, इतनी कंफर्टेबल कार है। महिंद्रा ने कार बनाई है, और कार जैसे मैं देख लिया, थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है, बट मोस्ट प्रोबेबली मंडे को मिल जाएगी और डीओ भी आ जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि काम कैसा हुआ है, अच्छा हुआ है, 0-0 हुआ है, या फिर कुछ कमी पेशी है। बट हाँ, एक चीज़ और जो बहुत गलत है, आई नो मेरी वीडियो से, मतलब मैं वीडियो डालूंगा कुछ फर्क पड़ेगा भी नहीं, मतलब कि गवर्नमेंट ने वो काम होने ही देना है। मैं बात कर रहा हूँ जो इलीगल माइनिंग चलती है, टिप्पर्स वगैरह चलते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। मतलब अगर चल रहे हैं तो कम से कम ओवरलोड होके तो मत चलो यार। मतलब ऐसे तो चल लो कि आपकी ब्रेक्स वगैरह लग जाए। अब मान लो जैसे मैंने आपको बताया, ऑटो रिक्शा थी पहले, अगर वही होती, कुछ बंदे मुझे मर जाते, क्या होता मैं बताऊँ क्या होता। जो माइनिंग करते हैं तो भाई अंधा पैसा होता है, ये एक राउंड से लाखों कमा लेते हैं। पैसे देने थे इन्होंने, बच जाने थे, बट जो जान जाती है भाई वो तो वापस आती नहीं है। आई नो डिफरेंट टॉपिक है, बट ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस टॉपिक है। और जैसे मैंने अभी आपको बोला कि कितना भी बोल लो अपनी वीडियो में, कुछ नहीं होना है, गवर्नमेंट ने होने ही देना है चीज़ें। मतलब बहुत पहले से चली आ रही हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं वो भी माइनिंग में होते हैं। तो लीव इट यार, अपना तो आई नो टॉपिक भी नहीं है, बट जो मेरे साथ हुआ इसलिए मैंने इस बारे में थोड़ा बहुत बोल दिया। बट हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को ना ऐसे लाइक कर देना, चैनल को ऐसे सब्सक्राइब भी कर देना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।